नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत से अलग-अलग तरह के हथियारों के बारे में सुना होगा। कभी F-22 तो कभी ब्रह्मोस। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रसिया ने यानी कि दुनिया में रसिया ने एक ऐसा हथियार भी बना लिया है जो सारे हथियारों का बाप है। उसके आगे चाहे F-22 हो, चाहे S-400 हो, चाहे ब्रह्मोस हो, सब बच्चे समझ में आएंगे। आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा। चलिए जान लेते हैं आखिर बात क्या है। दरअसल दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है जो है सीधे सीधे रसिया से ही। दरअसल दोस्तों, रसिया ने एक जिरकॉन नाम का मिसाइल बनाया है। असल में ये एक एंटी शिप मिसाइल है जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और तो और दोस्तों, ये हाइपरसोनिक ही नहीं, एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज़ मिसाइल है। और आप अगर क्रूज़ मिसाइलों के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि क्रूज़ मिसाइलों को किसी भी डिफेंस सिस्टम से पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आते। अगर रसिया ने समझ लीजिए कि ये नेवी के लिए बनाया है तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि रसिया की सीधी टक्कर नेवी से ही होती है। क्योंकि अमेरिका और रसिया में अगर कभी भी झगड़ा हुआ तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम या फिर जो एयरक्राफ्ट हैं वो उतने अमेरिका यूज़ नहीं करेगा जितना कि वो अपना नेवी यूज़ करेगा। तो रसिया ने इसका तोड़ निकाल लिया है। यानी कि दोस्तों, आप चलिए जानते हैं आखिर ये है क्यों इतनी खतरनाक। दरअसल दोस्तों, ये जो आपका जिरकॉन एंटी शिप मिसाइल है, ये एक हाइपरसोनिक है। इसकी स्पीड जो है दोस्तों, आप सुन के दंग रह जाएंगे, लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यानी कि अगर सीधे सीधे बात करें तो 8 मैक से भी ऊपर। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ब्रह्मोस जहाँ पे 3 मैक की स्पीड देता है, यानी कि F-22 अगर 5th जनरेशन कोई फाइटर जेट है तो वो भी 5 या 6 के बीच में जाते जाते पूरा कसर निकल जाता है। लेकिन ये अगर 8 मैक की स्पीड दे रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना तो इसको कोई एयरक्राफ्ट बीट कर पाएगा और न ही किसी रडार को इतना टाइम मिलेगा कि वह उस क्षेत्र को बचा पाए। क्योंकि इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगा पाने के बाद जो ये 28 किलोमीटर की ऊंचाई से जब नीचे आता है तो दोस्तों, आप भूल जाइए कि कोई रडार के पास इतना टाइम होगा या किसी सेना के पास इतनी टाइम होगी कि वो अपने फाइटर क्राफ्ट या फिर अपने डिफेंस सिस्टम को बचा पाए। यानी कि रसिया जब चाहे जैसे चाहे किसी की भी बैंड बजा सकता है। अब दोस्तों, बात आती है कि आखिर भारत को इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, आखिर भारत को इससे क्या मिलने वाला है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जो भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है वो भी रसिया की मदद से ही बनाया गया है। यानी कि रसिया का उसमें साझेदारी है। अब दोस्तों, ये माना जा रहा है कि ये भी ब्रह्मोस का एक अगला वेरिएंट है, क्योंकि ब्रह्मोस भी नेवी के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। और अगर रसिया ने ऐसी कामयाबी कर ली है जो कि उसके एक हाइपरसोनिक कैटेगरी की मिसाइल वो बना पा रहा है, तो मान के चलिए इन फ्यूचर भारत रसिया से एक ऐसी टेक्नोलॉजी ले लेगा जिससे कि वो अपने ब्रह्मोस 2 को हाइपरसोनिक बना सके। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर भारत को रसिया, जैसे कि भारत और रसिया की दोस्ती है, उसमें भारत के ऊपर रसिया बहुत बिलीव करता है और भारत की गठबंधन उसके साथ बहुत अच्छी है। अगर भारत को उसने वो टेक्नोलॉजी दे दी या मदद कर दी ब्रह्मोस 2 बनाने में, जो कि हाइपरसोनिक कैटेगरी का होगा, तो अब भूल जाइए कि चाइना या पाकिस्तान जैसे देशों को मौका भी मिलेगा भारत के किसी भी फाइटर क्राफ्ट को मारने या फिर किसी भी क्षेत्र में एक मिसाइल तक दागने की। क्योंकि ब्रह्मोस का अभी भी तोड़ चाइना या पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर ये एक डेवलप होकर हाइपरसोनिक कैटेगरी में पहुंच गया तो फिर भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी। मेरा तो मानना है दोस्तों कि भारत को इसको लेने की जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि इसका पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आखिर दुनिया के लिए कितनी खतरनाक होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रसिया का सीधा सीधा टक्कर यूएसए से ही होता है, यानी कि अमेरिका से, और उसकी चाइना के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है। तो यानी कि अगर चाइना और यूएसए में कभी युद्ध हुआ तो हो सकता है कि रसिया चाइना के सपोर्ट में आ जाए और अमेरिका के लिए वो दिक्कतें बढ़ा देगा। लेकिन चाइना भारत का भी दुश्मन है, तो अगर इन फ्यूचर कभी वो मिसाइल चाइना को मिल गई या उसकी टेक्नोलॉजी चाइना को मिल गई तो वो भारत के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है। तो यानी कि दोस्तों, ये एक दो धारी तलवार है। अगर चाइना के साइड में गई तो भारत के लिए भी खतरनाक होगा, और अगर नहीं गई तो फिर अमेरिका की तरफ होगा। यानी कि भारत और अमेरिका की भी दोस्ती काफ़ी खतरे में रहेगी।
अब तो दोस्तों ये देखना होगा कि भारत सरकार इस कामयाबी पे कितना अपना इम्पैक्ट डाल पाती है और उसको अपने पाले में लाने में क्या कर सकती है। आपको क्या लगता है, भारत को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी को रसिया से बात करके भारत खुद के लिए भी कुछ कर सके इसमें, यानी कि ब्रह्मोस को डेवलप करके एक हाइपरसोनिक में तब्दील कर पाए। और अगर ऐसा कर लेता है भारत से, तो मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। भारत जितना अपने पैसे को F-22 और दुनिया भर के मिसाइल और रॉकेट और फाइटर क्राफ्ट करने में खर्च करता है, शायद उससे भारत का काफ़ी बचत होगा। सिर्फ एक मिसाइल पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को शांत करने के लिए काफ़ी है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? जो भी आपको लगता है आप कमेंट करके मुझे बताइए, और आपको ये भी बताइए कि आपको ये न्यूज़ कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।